हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सनराइजर्स कोचिंग क्लास में। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रहे थे। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ में आपको एलसीएम पर कुछ हमें तो सबसे पहले हमें नॉर्मल क्वेश्चन कराना चाहिए था, लेकिन थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हमने करवा दिया था। तो जो उस तरीके से हमने जो क्वेश्चन करवाया था बुक में अधिकतर नहीं रहता है और थोड़ा हाई लेवल का था। तो एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह का आज हम एक क्लास ले लेंगे आप सभी का। हमारा चल रहा था टॉपिक क्या? एलसीएम। तो हमने उसमें आपको कुछ कॉमन चीजें बता दी थी, जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये भी बता दिया था। और ये भी बता दिया था कि एलसीएम बराबर होता क्या है? होता है जो दोनों में कॉमन रहेगा क्या? एच, हाईएस्ट मान उसका, मतलब महत्तम समापवर्तक, या जीसीडी भी इसे कहते हैं। मासा को जीसीडी कहीं कहीं लिखा जाता है, जीसीडी। तो उसमें क्या होता है, एलसीएम में जो जीसीडी होगा आपका महत्तम समापवर्तक, और जो संख्याएं होंगी उन सभी का गुणनफल होगा, जो बची हुई संख्या होगी और जो उनका मासा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इतना चीज हम आपको बता चुके थे। तो हमें आज क्या करना, एलसीएम पर जो थोड़ा साधारण क्वेश्चन होते हैं जो एनटीपीसी वगैरह ग्रुप डी वगैरह में आते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको आज कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग एलसीएम में। हमारा चल क्या रहा था? एलसीएम। यहां तक आ रहा ना? एलसीएम चल रहा था हमारा। तो इसमें आप लोग पहला क्वेश्चन लिखिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। थोड़ा साधारण क्वेश्चन है, ये सब कॉमन है। यहाँ से हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं, दिखाते हैं। साधारण क्वेश्चन में आपका जो टाइप 1 होता है, टाइप 1 कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें संख्या आपको दे दी जाएगी 3x चर और अचर के रूप में, 3x yz 9x स्क्वायर y क्यूब z, और यहाँ पे आपका 27x y z स्क्वायर। इस तरीके से आपको संख्या दे दी जाती है। तो पूछ लिया जाता है इसका लासा क्या होता है, मतलब एलसीएम क्या होगा इस संख्या का। तो ये आपके साधारण क्वेश्चन में टाइप फर्स्ट होता है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका दे दिया जाता है कि इसमें एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इसमें एलसीएम में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम देखते हैं यदि आपका चर पद होता है तो उसमें देखते हैं दोस्तों कि इसमें जो हाईएस्ट मान होता है वो एक्स वाई जेड में तीनों में हम देखेंगे जो हाईएस्ट मान होगा हम उसी को कंसीडर करेंगे, किसमें? चर पद में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 9 और 27, इन सभी का लासा यदि आप निकालेंगे यहाँ से, अगर समझ में आता तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में और जो लासा आता है आपका वो क्या होगा, 3 के पहाड़। यहाँ पे देखिए 27, सबसे बड़ी संख्या 27 है। तो 9 3 27, 3 9 27, मतलब ये 27 को यदि हम तोड़ते हैं तो ये भी आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो इन संख्याओं में लासा हो जाएगा एलसीएम, वो आपका 27 हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 3 है, 9 है और 27 दिया है यहाँ पे। ठीक, यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 एकदम 3 त्रिका 9, 3 9 27। ठीक, फिर उसके बाद 3 से काट देंगे, 1 1 3, फिर उसके बाद 3 से काट देंगे। तो यहाँ पे आपका एलसीएम में क्या होता है, जो चीजें कॉमन होती है उसे भी लिखते हैं, लेकिन इसमें कॉमन से कोई मतलब नहीं। एलसीएम में हम तीनों चीजें लिखते हैं, जो कॉमन हो वो भी, जो ना हो वो भी। तो यहाँ से 3 त्रिका 9 3 27, हमने अभी आपको बताया था कि जो 27 के पहाड़े में ये तीनों को, मतलब 27 जो है इन दोनों के पहाड़े में आ जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या यही है सबसे बड़ी संख्या यही है। तो क्या होगा, तो यहाँ से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा 27। ठीक, अब यहाँ से हमने आपको क्या बताया, जो चर वैल्यू होगी आपकी, चर वैल्यू, उसमें हम देखेंगे क्या, उसमें हम देखेंगे दोस्तों जो आपकी यहाँ पे घात एक्स वाई जेड के रूप में जो घात है
कितनी सबसे ज्यादा जो होगी वही हम क्या करेंगे, कंसीडर करके डायरेक्ट लिख देंगे। ये सब इसमें ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, इस तरीके से नहीं देखेंगे। जो यहाँ पे अधिकतम वैल्यू होगी हम वही क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से आपका जो एक्स है पहले, तो यहाँ पर अधिकतम वैल्यू एक्स की कितना है, एक्स स्क्वायर है, ये लिख दिया। अब यहाँ से वाई है, वाई की यहाँ पे अधिकतम वैल्यू तीनों में कितनी है, वाई क्यूब है। अब यहाँ से जेड है, जेड की अधिकतम वैल्यू तीनों में कितनी है, जेड स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या, एलसीएम। ठीक, ये आपका हो गया लाता। ये तो साधारण क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से एनडीपीसी वगैरह में इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन इसमें और आपको कराते हैं टाइप फर्स्ट में। ये इस तरीके से जो क्वेश्चन है, ये आपका नॉर्मली क्वेश्चन है। ये सब कक्षा क्लास लगभग 6, 7, 8, हाँ लगभग 6, 7, 8 यहाँ से भी जो बच्चे मैथ कह रहे हैं, जो बच्चे थोड़ा ध्यान दिए होंगे, ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है, आराम से सभी कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये हो गया आपका 81 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3 जेड की पावर 4, और यहाँ से तीसरा हो जाएगा 243। मान लेते हैं संख्या 243 है, एक्स की पावर 5 वाई की पावर 4 जेड की पावर 4। देखो यार, मान लेते हैं आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये थोड़ा सरल, मतलब सरल नंबर हम इसलिए लिए हैं दोस्तों, ताकि आपको बता सके। यदि इस तरीके से आपका आता तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, तो ये क्या होगा, इन सभी के पहाड़े में आ जाता। तो यहाँ से लेकिन 81 के पहाड़ी में शायद ये 3 × 3 8 × 24, हाँ आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आपका कोई भी संख्या रहेगा जो मल्टीपल के रूप में रहेगा, जैसे ये 27 है, 27 3 81, 81 3 इतना, तो इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी चीज हो, जैसे इसमें सबसे बड़ी घात होती थी, इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है। ठीक है, तो ये है, यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को निकालना नहीं आता वो यहाँ से डायरेक्ट, जिन बच्चों को निकालना नहीं आता है वो यहाँ पे लिख कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 27 81 243, इसका लाता कितना हो जाएगा, 243। यहाँ से हो गया पहले अचर का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर में सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे एक्स की पावर 5। एक्स की पावर 5, और यहाँ पे देखिए वाई है, वाई क्यूब है, और यहाँ पे क्या है, वाई की पावर 4 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात आपकी क्या है, वाई की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे जेड है, यहाँ पे देखें जेड की पावर कितनी है सबसे ज्यादा, वो जेड की पावर भी क्या है, 4 है। ठीक है, यदि नहीं समझ में आता तो अचर के भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है, एक्स का हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स की पावर 4 और यहाँ पे एक्स की पावर 5 दे रखा है। यहाँ से एक्स स्क्वायर से पहले काटेंगे, एक्स स्क्वायर से यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक्स की पावर आपका हो जाएगा कितना, 2। यहाँ से एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 2 जब कटेगा तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 बचेगा। ठीक, फिर यहाँ पे एक्स की पावर 2 से आप काट देंगे, एक्स की पावर 3 से काट देंगे यहाँ से। हाँ, एक्स की पावर 2 से काटेंगे यहाँ, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ एक्स होगा। अब यहाँ एक्स से काटेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, तो जब एक्स की पावर एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स होगा तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5 नहीं होगा, यहाँ पे एक है, गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती है। तो यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें टाइम की बचत करना रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर देखेंगे चर पद की, और यहाँ पे हम कंसीडर करके डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है,
चलिए हम बढ़ते हैं टाइम सेकंड की तरफ आते हैं अपना। आप लोग हल कीजिएगा क्वेश्चन को, और कोई भी समस्या आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपके सॉल्यूशन को पूरा देने का प्रयास करेंगे आपके सॉल्यूशन को। ठीक है दोस्तों, तो टाइप सेकंड में आपका आता है, टाइप फर्स्ट में इस तरीके से आ जाता है। टाइप सेकंड में आप लोग देखिए, टाइप सेकंड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होगा, टाइप सेकंड में आपका जो साधारण प्रश्न होंगे इस तरीके से होता है कि निम्न में से वह छोटी छोटी संख्या क्या है। हाँ, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जब 36, 48, 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता हो। इस तरीके से भी होता है, और यहाँ से भी इस तरीके से बन सकता है। कोई कक्षा है, उसमें इतने विद्यार्थी, उसमें लड़की इतनी है, लड़के इतने हैं, इस तरीके से तो कक्षा में कितने टोटल विद्यार्थी हैं, तो भी लासा निकलेगा। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, बनते हैं। तो चलते हैं, इसमें हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है लासा में साधारण प्रश्न पर। आप लोग क्वेश्चन लिखिए, हम बोलते हैं। निम्न में से वह छोटी संख्या कौन सी है? निम्न में से वह छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाज्य हो? जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाज्य हो। ऑप्शन लिखिए। 7560, 1260, 5040, 2520। तो जो 10 तक और 10 सहित, वह छोटी छोटी संख्या क्या आती है जो 10 तक, कितने तक, 10 तक और 10 सहित क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो। वह संख्या में ज्ञात करनी और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 10 तक बोला है, 10 तक बोला है। 10 तक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा 10 तक और 10 सहित, मतलब 10 को पूरा लेकर यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, एक तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, लिख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी का क्या करना, हमें लासा लेना है। ठीक, तो एक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम कर सकते हैं सबसे बड़ी। चलिए हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, सभी को समझ में आए ताकि। ठीक है, 2 एकम 2, यहाँ से 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 5 हो जाएगा, 2 3 6, यह 7 है, 2 चौके 8, यहाँ 9 है, 2 पंचे 10। ये हो गया। अब फिर से हम यहाँ पे एक बार और ट्राई करते हैं 2 से। ऐसा कीजिए आप लोग, डायरेक्ट यहाँ से काटिए, नहीं तो क्या होगा, बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक, कर देंगे, चलो हम कर देते हैं पूरा। 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आते हैं 3 पर। 1 1 1 1 5 1 7 2 3 3 9 5, ये हो गया। अब फिर एक बार 3 है, तो फिर एक बार 3 ले लेते हैं। 1 1 1 1 5 1 7 2 1 5। अब क्या संख्या, 1, सॉरी यहाँ पे हमने काटा है 2 से, फिर उसके बाद 3 से काट दिया ना। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा, तो यहाँ से एक बार 2 से और काट दें। 1 1 1 1 5 1 7 1 1 5। अब यहाँ पे हमारा बच क्या रहा है, 5 और 7 बच रहा है। या तो आप चाहे यहाँ पे काट लीजिए,
नहीं तो यहाँ से 5 और 7 बच रहा, तो हम जानते हैं लासा में क्या होता है, जो संख्या बच जाती है उसे भी लिखते हैं, जो नहीं बचती उसे भी लिखते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, फिर यहाँ पे 2 गुणे, अब यहाँ पे बचा क्या है 5 बचा है, गुणे 7 बचा है। यहाँ से 5 से जब काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाए, 7 बचेगा तो यहाँ से कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से 7 बचे 35, 35 दूना 70। हम इस तरीके से गुणा करेंगे ताकि हम गुणनफल ज्ञात करते समय कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरीके से नहीं कि यहाँ पे 2 दूना 4, 4 3 12, 3 36 दूना 72, 72 गुणे 7 बचे 35। इस तरीके से आप उस फॉर्मूले में तोड़ने की कोशिश कीजिए कि 0 1 आपको प्राप्त हो जाए, जिससे गुणा करने में क्या हो, आसानी हो जाएगी आपको। जैसे यहाँ पे देखिए 35, 35 दूना 70, ठीक, यहाँ पे 70 लिख लीजिए, गुणे में है। अब ये इतनी संख्या का ले लीजिए आप एक साथ, 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, ये हो गया, 0 हो जाएगा, 7 6 42 के 2 और 7 3 21 4 25 25 20, 7 6 42 के 2 और 7 3 21 4 25 25 20 ऑप्शन में है आपके कहीं गड़बड़ हुआ। हाँ 25 20, ये आपका 25 20, यहाँ से आपको कितना होगा 2520, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, फिर हम आपको बता दें, यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए जो 2 है वो 4 के पहाड़े में आ रहा है। ठीक, तो इससे हम क्या करेंगे, काट देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्ट करिए, 2 काट दिए, 4 को हम रहने देते हैं। ठीक, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 भी है, तो क्या करेंगे, जो 8 है वो 4 है, वो क्या होगा 8 के भी पहाड़े में, सॉरी 8 जो होगा 4 के भी पहाड़े में आएगा, तो इसे भी काट देंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या ये है। ठीक, फिर यहाँ पे 3 देखते हैं, ये 3 है आपका, ये 6 है और ये 9 है, तो 3 जो 6 जो होगा वो 3 के पहाड़े में जरूर आएगा। यहाँ से 6 हो गया, और ये 6 और यहाँ पे 9 बचा है, तो इसे हम इन दोनों को रहने देंगे। अभी 5 है, ये 10 है, तो ये 10 के पहाड़े में क्या आएगा 5, इसे भी काट देंगे। आपकी संख्या कितनी बच गई, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 इतनी संख्या बच गई। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इतनी संख्या का भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, यही इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ यहाँ पे एक चीज और समझ सकते हैं, 3 से यहाँ पे जब आप डिवाइड कर देंगे, 3 दूना 6, 3 3 का 9, तो 9 दूनी 18, इन दोनों का लासा कितना हो जाएगा 18। यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं, 18 दाम 180 गुणे 8 7 56, यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं। 0 लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस तरीके से कोई बड़ी संख्या दे दी जाएगी। 18 छक्का 108, नहीं गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हुआ का 8 7 56, 9 2 7 6 3 18 180। आप लोग इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हुआ, लेकिन इस तरीके से आता है। तो जो बड़ी संख्या होगी हम क्या करेंगे, उसे कंसीडर कर लेंगे, तो जो भी बच जाएगा इसे हमें कोई मतलब नहीं, जो कट जाएगा हमें मतलब कितना है, इन संख्याओं से मतलब है। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमसे मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ से 2 से ये तीनों संख्याएं कट रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 180 आपका नहीं होगा, करेंगे क्या आप डायरेक्ट यहाँ से, यदि नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इतनी संख्याओं का हम लासा ले लेंगे, जैसे यहाँ पे किया है उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, हम आपको करके बता दे रहे हैं, एक बार देखिए। हमारी संख्याएं कितनी बची हैं, 1 2 3 4 5, ये इतनी बची, 6 7 8 9 और 10। तो आप क्या करेंगे, यदि नहीं समझ में आता है
तो क्या करेंगे यहाँ से यहाँ से 2 से पहले काट लो। 2 3 6, सबसे पहले छोटी संख्या से हम काटते हैं। 2 चौके 8, 9 5, 2 पंचे 10, ठीक। फिर यहाँ से 4, 2 यहाँ से अगर यदि आप 2 से काटना चाहे 2 से काट ले, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 है तो और किसी से कट नहीं रहा, तो यहाँ हम डायरेक्ट 4 से भी काट सकते हैं। 3 7 9 5, यदि यहाँ पे 10 होता या साथ में 14 होता तो हम क्या करते 2 से विभाजित करते। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये 1 हो गया। फिर 3 से काट लेंगे। 3 एकम 3, 7 हो गया। 1 हो गया। 3 तिरिका 9 हो गया। ये 5 हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं बच रही है जो कि क्या हो, कॉमन हो, कुछ मतलब एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेशन बनाते हैं। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से हम कर सकते हैं। जो हम वहां पे लिखे थे अभी आपका वही संख्या यहाँ से प्राप्त हुआ कि नहीं, प्राप्त हुआ ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि ऐसा भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन की मदद लेंगे। ऑप्शन की मदद लेंगे इसका मतलब क्या, सबसे बड़ी संख्या जो होगी हम देखेंगे इस तरीके से उसका गुणनफल हम करेंगे कि जो 1 2 3 4, लेकिन ऐसा आपका क्या होगा, थोड़ा लेंदी होगा, समझ में थोड़ा कम आएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ला एलसीएम, यदि आपको बड़ी संख्या से ज्ञात करना है तो आप बड़ी संख्या से लासा पेपर देने हम लोग जाते हैं। पेपर देने हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, अगर इस तरीके से 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो क्या होगा, आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन में भी बताएंगे आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है। चलिए देखते हैं। वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है, लिखिए अगला क्वेश्चन। वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो और 21, 36 तथा 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाज्य भी हो। एक बात हमने आपको नहीं बताया, क्या लासा और मासा दोनों में पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन लासा का है, कौन सा क्वेश्चन मासा का है। यदि आपको यहाँ से समझ में आता है तो ठीक है। इस तरीके से वह न्यूनतम संख्या कौन, धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग भी हो या कुछ भी दिया हो, जो कि 36 इसमें से प्रत्येक के द्वारा विभाज्य भी हो। तो न्यूनतम संख्या कोई भी आपको कब प्राप्त होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या। आपको न्यूनतम संख्या का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी संख्या आए इन तीनों से, जितनी भी संख्या दी हो, विभाज्य करने पर वो संख्या आपको न्यूनतम प्राप्त हो। इसका कहने का मतलब ये है, ये नहीं है कि जो संख्या वही न्यूनतम हो, छोटी हो। छोटी संख्या नहीं होगी, क्या होगा, उसका जो भागफल होगा छोटा। तो भागफल छोटा किसमें आएगा, यदि आपकी संख्या भागफल भाग करने पर क्या होगा, कोई भी संख्या यदि आपको दी गई हो, बड़ी संख्या रहेगी। जब हम एलसीएम ले लेंगे, 3 संख्या या 4 संख्याएं, कितनी भी संख्या दी गई हो, तो उनसे जब हम भाग करेंगे उस संख्या में, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या दी गई हो, उसमें संख्या हमसे पूछी जाती, कोई भी संख्या यहाँ पे दे दी जाए, 1000 2000 3000 कुछ भी संख्या दी जाए और हमसे पूछा जाए कि ये 36 है और 72, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 36 72 कितना कितना दिया है। इसमें हम आपको बताते हैं, यहाँ पे 36 21 36 और 66 मान लेते हैं दिया है यहाँ पे, 21 36 66। यहाँ से आपको इस तरीके से देकर पूछ लिया जाए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या हो, इन तीनों से पूर्णता क्या हो, विभाजित हो। हाँ, या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी से छोटी संख्या जब कहेगी तो छोटी से छोटी संख्या हमें प्राप्त कब होगी, जब इन तीनों का हम लासा ले लेंगे तो क्या होगा, आपको बड़ी संख्या प्राप्त होगी। जब उससे किसी भी संख्या में हम भाग करेंगे तो उनका जो भागफल आएगा कितना आएगा, तो जितनी भी बड़ी संख्या से हम भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, आपका छोटा ही आएगा। तो कहने का इसका मतलब ये है आपका, और कुछ नहीं। यदि यहाँ से नहीं समझ में आता तो आपके लिए एक सरल तरीका है बहुत ही। आप क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। यदि आपका ऑप्शन
बड़ा दिया हो 7,000 5,000 इस तरीके से, या 1,000 2,000 900 इस तरीके से कुछ करके दिया, तो वो आपका क्या होगा, लासा का क्वेश्चन होगा। कोई भी होगा, आप बुक उठा के देख लीजिएगा। ठीक, यदि आपके क्वेश्चन में जो आंसर ऑप्शन दिया रहेगा वो छोटा होगा, 132 या 66 65 64 इस तरीके से क्वेश्चन क्या नाम है ऑप्शन दिया रहेगा, तो वो आपका क्या होगा, चाहे छोटी छोटी संख्या पूछी जाए चाहे बड़ी बड़ी संख्या पूछी जाए कि तीनों से विभाजित करने पर वह संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आपका ऑप्शन छोटा रहेगा तो वह मासा का मतलब मासा का क्वेश्चन होगा। यदि आपका ऑप्शन जो होगा बड़ा रहेगा तो वो किसका होगा, आपका लासा का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप लोग इसमें ऑप्शन लिखिए। अब तो हमें नहीं लगता कि समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग भी हो और 21 36 तथा 66 में पते के द्वारा विभाज्य भी हो। आप लोग लिखिए, ऑप्शन लिखिए। 2,13,444, 2,54,016, 1,56,816, 1,86,824। तो यहाँ पे क्या बोला हमें, वह संख्या हमें ज्ञात करना है जो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग भी हो और इन तीनों से पूर्णतः विभाजित भी हो। ठीक है, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो, इस तरीके से जब कोई भी क्वेश्चन आता तो हम एलसीएम लेंगे। इसमें यदि नहीं समझ में आता कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, जिस तरीके से हमने आपको बताया उस तरीके से कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, यदि बड़ा होगा तो एलसीएम होगा, यदि ऑप्शन छोटा होगा 36 72 132 इस तरीके से होगा तो आपका मासा होगा। ठीक है, यहाँ से 21 36 और 66 यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका लेंगे पहले लासा। लासा लेंगे तो यहाँ पे 7 से काटिए चाहे 3 से काटिए, 3 से काटते हैं यहाँ पे ज्यादा सही होगा। 3 7 21 और यहाँ पे 12 3 36, 3 1 3 3 दूना 6 3 दूना 6, ये आपका हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो आपका ये कोई किसी में कॉमन होगा नहीं, यहाँ तो हम पहले 7 लिख लेते हैं। ठीक, ये 1 हो गया, यहाँ पे 12 यहाँ पे 22। अब इसमें दोनों में क्या है, 2 से काट लेते हैं, 2 छंग 12 11 दूना 22। ठीक, 1 है यहाँ पे। अब यहाँ से इन दोनों में कोई कॉमन तो है नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी संख्या क्या होगी, 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 11, ये आपका आ गया। अब यहाँ से आपको समझना क्या है, इसे हम तोड़ेंगे। 6 है, इसे हम तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, 6 को पहले तोड़ के लिखेंगे। क्यों तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि हमें पूछा है, बोला गया है, यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि वह संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या की घात 2 होनी चाहिए। ठीक, पूर्ण वर्ग भी हो। तो यहाँ पे 6 को हमें तोड़ना है, 2 गुणे 3 में टूटेगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ 1 1 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। ठीक, चलिए बड़ी ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है। अब यहाँ पे 7 गुणे 11 बच रहा है। तो यहाँ पे कमी किस चीजों की पड़ रही है, यहाँ पे देखिए कमी किस चीजों की पड़ रही है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो 7 और क्या 11 से इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 और 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे 7 और 11, क्या कर देंगे, इसी में गुणा करेंगे 7 और 11। तो यहाँ से ये भी हो गया, यहाँ से ये भी हो गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी का गुणनफल कर लेंगे, फिर जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा, संख्या वही हो जाएगी। तो 4 यहाँ पे था, यहाँ पे 9 7 7 49 11 11 121। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या करना है, गुणनफल। तो आप लोग गुणा कीजिए, यहाँ से गुणा कीजिए। यहाँ से 4 1 कम 4, हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं पहले। किसका करें, 9 से 36, इन दोनों का कीजिए पहले। चलिए 9 1 कम 9, 9 दूना 18 और 9 कम 9 1 10, ये हो गया आपका।
फिर 49 का इससे कर ले, हाँ 49 का 4 से कर लेते हैं, 9 चौक 36, 4 9 36 और 4 चौक 16, 17 18 19 19 हो गया। अब यही क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात दोस्तों सिर्फ हमें यही इतना है जो समझना है, क्या समझना है। यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखा है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या आती है जो इन तीनों से विभाज्य तो हो, लेकिन क्या हो, एक पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक, पूर्ण वर्ग भी हो। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे देखिए 7 और 11 की क्या हो रही थी कमी, तो क्या करेंगे उसे में हम गुणा कर देंगे 7 और 11, तो आपकी जो संख्या आ जाएगी यहाँ पे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कुछ भी कोई संदेह हो तो आप तुरंत बेझिझक यहाँ पे क्या कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। यहाँ पे आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों के यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6 8 12 या 16 6 8 12 और 16 की पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। क्या होता है, कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। तदनुसार उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। यहाँ पे लिखिए ऑप्शन 60 72 80 96, 60 72 80 96। साठ 72 80 96। यहाँ पे संख्या आपको दे रखी है कितना, 60 कितना दे रखा है, अच्छा वो ऑप्शन था 6 8 12 16। संख्या आपको दे रखी है 6 8 12 और 16, ये दे रखा है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दे रखा है 60 72 80 96, 60 72 80 96, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। पूछा है कि कक्षा में संभावित छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे, इन सबका लासा लेंगे। यहाँ से आप लोग एक चीज और समझ सकते हैं, यदि लासा लेते समय यदि आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या होगी, क्या बड़ी संख्या मतलब यहाँ पे क्या है आपकी 16, ठीक, तो उसका गुणनफल हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे गुणनफल की यहाँ पे देखेंगे कि सभी जो इन संख्याएं हैं वो कटती है कि नहीं, मतलब इन संख्याओं से वह संख्या कट जाती है कि नहीं। यदि हाँ इन तीनों से अगर संख्याएं कट जाएंगी तो क्या होगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से हम डायरेक्ट भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो 16 है यहाँ पे, यदि 16 दूनी 32, तो 32 इन तीनों से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 16 3 48, यदि 48 12 चौके 48, 8
छंग 48, 6 8 48। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम अभी आपको बताए कि जो भी बड़ी संख्या होगी क्या करेंगे, उसका गुणनफल करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे इन सभी संख्याओं से कट जाती है कि नहीं। यदि आपकी बड़ी संख्या ज्यादा दे दी जाती है तो इस तरीके से नहीं करेंगे। यदि आपके संख्याएं कुछ छोटे फॉर्म में दी जाती है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 16 3 48, तो 48 जो आपका आ गया, यहाँ से हम चेक करेंगे कि कटता है कि नहीं। 12 चौके 48 कट जा रहा है, 8 6 48 ये भी कट जाएगा, 6 8 48। तो आपका एलसीएम यहाँ से प्राप्त कितना हो गया, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं 48। ठीक है दोस्तों। अब 48, तो ऑप्शन में तो आपके 48 है नहीं, तो आप क्या करेंगे, ओ सॉरी, हाँ ऑप्शन में आपके 48 है नहीं, तो क्या करेंगे। अब 48 आया है तो हम क्या करेंगे इस तरीके से, यदि ऑप्शन नहीं मिलता तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसी का जो एलसीएम आया है उसी का हम क्या करेंगे, 2 गुना करके देख लेंगे गुणनफल, 2 गुना करके देख लेंगे, 3 गुना करके देख लेंगे, 4 गुना करके देख लेंगे, इस तरीके से हम करके देख लेंगे। तो ऑप्शन जो भी मिलेगा आपका यहाँ से वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से पहले 48 का हम 2 से करके देखते हैं, 48 दूना 96 ऑप्शन में है, हाँ है, तो यही आपका सही। यदि ये ना होता यहाँ से तो क्या करते, 48 गुणे 3, 8 3 24 और 4 3 12 तो 14। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कोई ना कोई यहाँ पे 144 भी होता। यदि ये भी नहीं ना होता तो इसके आगे कुछ होता। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप हमारे पास भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे किस तरीके से होगा। यदि और 60 विधि चाहते हैं तो हम और 60 विधि भी बताने की कोशिश करेंगे, आपको देख कर करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे जरूर। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए, वह न्यूनतम संख्या जिसे, इसमें केवल लासाई निकालना है, वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता हो, वह संख्या है। ऑप्शन लिखिए, 360, 420, 1020, 1008, 1120। ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसमें क्या करना है, सिर्फ लासाई निकालना है दोस्तों। ठीक, एलसीएम लेना है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इससे आपका क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे देखिए जो संख्या दी 36 48 12, तो इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, उसी तरीके से गुणनफल के रूप में हम कर सकते हैं। गुणनफल जो बड़ी संख्या होगी 2 3 गुणनफल करके देखेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे तीनों से कटता है कि नहीं। जो संख्या दी गई है दोनों से कटेगा, बस वही आपका एलसीएम हो जाएगा, इसमें कुछ और नहीं है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है। ऑप्शन 15, दूसरा 21, तीसरा 60, चौथा 105। 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं का विभाज्य लघुत्तम पूछा। 3 से और अगली अभाज्य संख्या, 3 से अगली 2, 3 के बाद आपका अभाज्य संख्या आता है 5, उसके बाद आता है 7। ठीक, तो क्या पूछा है, इन तीनों संख्याओं से क्या हो, जो कट जाए वही संख्या पूछी है। अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों से विभाज्य हो। ठीक, तो इन सभी का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ से हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब यहाँ से कोई संख्या किसी में कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 7 बचे 35, 35 दिया का 105, ये आपका ऑप्शन दिया है, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए एक तो अच्छा क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं। आप लोग लिखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग पहले इसे खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद
वीडियो पॉज करके आप लोग देखिएगा किस तरीके से ये कोई विद्युत तार, लिखिए आप लोग, कोई विद्युत तार 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है। और कोई ग्राहक और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई तार चाहता है, कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए, व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम करने के लिए, तथा काम करने के लिए उसे न्यूनतम लंबा तार खरीदना होगा, उसे न्यूनतम लंबा तार खरीदना होगा। ऑप्शन ए 8.5 मीटर, ऑप्शन बी 17 मीटर, ऑप्शन सी 1.7 मीटर, ऑप्शन डी 85 मीटर। तो यहां पे हमें दे रखा है क्या, कोई तार है जो 1 मीटर के गुणज में बेचा जाता है। 1 मीटर के गुणज में बेचा जाता है ये तार, ठीक। और कोई ग्राहक है, वो क्या चाहता है, 85 सेंटीमीटर के कई तार चाहता है। वो 85 सेंटीमीटर लंबे के कई तार उसमें चाहता है। तो इसमें दिया गया है व्यर्थ होने से बचने के लिए और तथा काम करने के लिए न्यूनतम लंबा तार कितना खरीदना होगा, न्यूनतम लंबा तार कितना खरीदना होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 मीटर और इतना दिया है और आपका जो आंसर आया है वो भी मीटर में आया है, ये भी एलसीएम का है। इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात ये है क्या है, यहाँ पे एक चीज मीटर में आपको दे रखी है, यहाँ पे एक चीज सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ से हम सेंटीमीटर को यदि मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर आपका क्या निकलेगा, 1/100। फिर यहाँ से जब हम 100 करेंगे तो दशमलव लगा देंगे, 1 और 50। फिर यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन उस हिसाब से आपका मैच नहीं होगा, ठीक। तो आप लोग सोचिएगा क्या सोचेंगे। हमने अभी आपको बताया, अब पूछिए क्या बताया। यहाँ पे हमने आपको अभी बताया 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक। 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर है तो क्यों ना हम पहले इन दोनों का हम एलसीएम ले लें, क्यों ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ से आप दोनों का एलसीएम लीजिए। यहाँ से आइए देखते हैं, 100 है, यहाँ पे 85 है, काटिए से 5 दोनों में कॉमन है, 5 से काटिए, 5 20 5 100 और यहाँ से काटेंगे 17 5 85। अब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 17 5 17 दूनी 34, यहाँ पे 340 गुणे 5 हो जाएगा, 0 हो गया, 5 चौके 20, ये भी 0 हो गया, 5 3 15 2 17। अब ये आपका आ गया 17, ये किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है। तो हमें ऑप्शन किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, ये गुण में आपका आ जाएगा भाग में, 1/100 मीटर ये होगा। तो यहाँ से आपको दे रखा है कितना, 1700 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 1700/100 से हमें भाग करना पड़ेगा, 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 17 मीटर। इस तरीके से हम क्वेश्चन करें, कोई भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देता है मीटर सेंटीमीटर में खास करके देता है, तो उसे हम क्या करेंगे, एलसीएम या एचसीएफ वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, उसे हम बड़े फॉर्मेट में चेंज करेंगे। बड़े फॉर्मेट का मतलब क्या है, आप गुणनफल के रूप में, गुणनफल का मतलब जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो बड़ा फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से नहीं करेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर,
इस तरीके से नहीं करेंगे, आपका क्वेश्चन जो होगा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों इतना क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, और कल हम आपको बताएंगे टाइप 3 में अच्छा क्वेश्चन बताएंगे। कल से आपका शुरू होगा एसएससी का। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आज के लिए हम इतना ही समझते हैं, आप लोगों के लिए बहुत होगा। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, गुड नाइट, बाय।